Okay, so very good morning everyone. Students, I am taking the revision of this chapter number 10, 18th century political formations. This is your history chapter, and as you know that we had completed all the chapters and I am taking revision from the back side. मतलब from the last chapter से हम 6th, 7th, 8th और 10 ये जो हमारे 4th चैप्टर हिस्ट्री से आ रहे हैं तो हम उसका रिविजन करेंगे। चैप्टर 10 में जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है 18th सेंचुरी टाइम पीरियड पॉलिटिकल फॉर्मेशन। हमने इसके पहले पढ़ा था 17th सेंचुरी तक क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हिस्ट्री में, लेकिन जब 18th सेंचुरी आता है औरंगजेब की जब डेथ होती है 1707 में जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर रहता है औरंगजेब, उसकी डेथ होती है। औरंगजेब के डेथ के बाद बहुत चेंज आता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारे अब नए नए स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पावरफुल मुगल एम्पायर औरंगजेब था उसके बाद के जो सक्सेसर्स थे, जो उसके उत्तराधिकारी आए थे, जैसे जहांदार शाह, फर्रुखसियर, शाह आलम, आलमगीर, इस तरह के जितने भी रूलर्स आए थे, लेटर मुगल रूलर्स, वो सभी बहुत ज़्यादा ही वो क्या थे, वीक थे। उनकी कमजोरी का फायदा उठाया उनके राज्य में रहने वाले गवर्नर्स ने, सूबेदार्स ने और नोबल्स ने, और फिर उन्होंने अपने अलग राज्यों का उन्होंने क्या किया, उसको फॉर्म किया, अलग राज्य बनाए। जैसे आपने देखा था कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये तीन ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर जो निज़ाम रहते थे मुगल प्रोविंसेस में, जो मुगलों के अंडर में काम करने वाले गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने अलग स्टेट्स को फॉर्म कर लिया था। अब एक यहाँ पे है स्टेट फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी, है ना, मैप 1। मैप 1 में देखो, मैप 1 में कौन कौन से स्टेट फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो आपके चैप्टर में उस टाइम जो स्टेट फॉर्म था वो था हैदराबाद। Do you know the founder of Hyderabad? Second is Bengal and third is Awadh। ठीक है, तो अवध, बंगाल, हैदराबाद कुछ ऐसे स्टेट फॉर्म हो रहे थे 18th सेंचुरी में। तो क्या केवल यही तीन स्टेट्स फॉर्मेशन हो रहा था? ये क्वेश्चन है ना, मैप 1 है ना, स्टेट फॉर्मेशन, क्या यही तीन राज्य बन रहे थे क्या उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में? नहीं, और भी बहुत सारे स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे। जैसे कि आपने देखा था कि मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने ये अपनी अलग अलग स्टेट फॉर्म कर ली थी। जाट, सिख, मराठा, ठीक है, ये सब अपने राज्य को अलग अलग फॉर्म कर लिए थे। अब फिर क्वेश्चन ये है कि मराठा ने महाराष्ट्र फॉर्म कर लिया था। अब महाराष्ट्र नाम नहीं आया था, सिर्फ मराठों ने अपने राज्य को स्टैब्लिश किया था। सिखों ने पंजाब, सिंध के आसपास, लाहौर के आसपास जो एरिया था उसको पूरा कैप्चर कर लिया था। जाटों ने हरियाणा और दिल्ली का जो एनसीआर वाला एरिया है उसको कैप्चर कर लिया था। क्यों? क्योंकि जो लेटर मुगल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो क्या सिर्फ यही एक रीज़न था या और भी रीजंस थे ये स्टेट फॉर्मेशन क्यों हो रहा था? तो हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े थे, ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था कि एक तरफ आपने देखा कि ये स्टेट्स फॉर्म हो रहा है, इधर बंगाल, हैदराबाद, अवध फॉर्म हो रहा है, एंड एक और स्टेट्स थे, एक और जो तीसरा स्टेट फॉर्म हो रहा था वो था वतन जागीर्स का। वतन जागीर वही राजपूत प्रिंसेस थे जो कि मुगलों के दरबार में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, जिनको मुगलों ने एक सुपीरियर पावर दे रखा था मनसबदार के फॉर्म में। तो वही वतन जागीर, जैसे कि ये जोधपुर है, जयपुर है ना, तो ये जो थे उन्होंने इस तरह के स्टेट फॉर्म किए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्टेट फॉर्मेशन है, आप इस मैप को देखो कि जो एक्सटर्नल बाउंड्री है मुगल अंपायर की, मुगल अंपायर के ये बाउंड्री जो है इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए अपने इंडिया के नॉर्थ में जो जम्मू एंड कश्मीर है, व्हाट इज नॉट एबल,
ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है ये पूरा आप देख रहे हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा जो एक्सटर्नल बाउंड्री है बेटा, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज मुगल एक्सटर्नल बाउंड्री, यानी इसके आगे मुगलों का नहीं था। ये पूरा नॉर्थ में देखो, जम्मू एंड कश्मीर तक आते आते ये पूरा एरिया, यहाँ आप आ जाओ पूरा बांग्लादेश, ये पूरा, फिर उसके बाद नीचे ये पूरी की पूरी हमारी बाउंड्री है, यानी मुगलों की बाउंड्री थी, हमारी नहीं, मुगलों की बाउंड्री थी। तो आपको क्लियर हुआ। साउथ इंडिया में जो ये तमिलनाडु का ये वाला पार्ट जो है, इसको छोड़ करके, केरला छोड़ करके, ये सारा का सारा मुगलों के अंडर में था, पूरा हिंदुस्तान मुगलों के अंडर में था। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पे। क्लियर। अब एक दूसरा मैप देखो, दिस इज योर एक्सटर्नल बाउंड्री। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेटा मुगलों ने इंडिया में उनकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक फैली थी, तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि मुगलों का रीजन कहाँ कहाँ तक था। तो ये आपका मैप वर्क हुआ क्या, बाउंड्रीज दिखाने का, मुगल बाउंड्रीज, मुगल बाउंड्रीज। आई थिंक अब ये तो आप दिखा सकते हो ना कि मुगलों ने कहाँ कहाँ इंडिया में किया था, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक थी। अब जरा मैप 2 को रीड करो। ये जो मैप 2 है, दिस इज टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब जो मुगलों का एक्सटर्नल बाउंड्री था, अब वो खत्म होकर के किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया। ब्रिटिश आ गए थे ना उस टाइम, तो बाद में, ठीक है। तो ब्रिटिश ने पूरा का पूरा ये जो इंडिया है, जितना भी सिख, जाट, मराठा, हैदराबाद, ये जितने भी ये लोग कैप्चर किए थे, वो पूरा का पूरा एरिया आ जाता है ब्रिटिश एरियाज में, ब्रिटिश टेरिटरी में। क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट चेंज हुआ। तो मैंने आपको बताया ना कि जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, उस समय फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी में, यानी 1750 के पहले का जो टाइम था, 1750 से पहले का टाइम, उस समय बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे, किंगडम्स जो थे, वो बन रहे थे। 1765 में जब ब्रिटिशर्स आए, आपको पता है बैटल हुई थी इंडिया में 1764 में, बंगाल में ब्रिटिश ने एक लड़ाई लड़ी थी जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद, इसी लड़ाई के बाद, यानी कि 1764 के बाद 1765 से ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। तो उन्होंने सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया यानी बंगाल को अपने कब्जे में लेना शुरू किया, क्योंकि ये जो बैटल हुई थी, ये बंगाल में प्लासीज की जगह थी, वहां पे हुई थी, ठीक है। और उसके बाद पूरा का पूरा इंडिया में सीन ही चेंज हो गया, पॉलिटिकल जो सीनेरियो था वो चेंज होने लगा, ठीक। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आप इस चैप्टर में देखेंगे कि जो नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए हैं 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जब औरंगजेब की डेथ होती है, ठीक है, और जब बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761, ठीक है, उसके बाद से भारत का सीन क्या बनता है। तो बैटल ऑफ पानीपत, और जो मैं आपको बैटल बता रही थी, दैट इज 1764 बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद से भारत में ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो बैटल है, बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, ये बैटल, इस बैटल के बाद भी भारत में पॉलिटिकल जो सीन बन रहा था, अलग अलग राज्यों की इमर्जेंस का, उससे भी इसका असर पड़ा था। अब जरा सा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ पानीपत क्या था, व्हाट इज दिस, ये किसके बीच में ये बैटल लड़ी गई थी, किन दो लोगों के बीच में बैटल हुई थी, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हिस्ट्री के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आप इसको एक बार देखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि क्राइसिस यानी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आई अंपायर के ऊपर, मुगल अंपायर के ऊपर और लेटर मुगल्स के ऊपर,
क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसको हम अभी समझते हैं।